नमस्कार। आप देख रहे हैं बोल बच्चन और मैं हूं रोहित खन्ना और समय है खुल के बोलने का, यानी कि पूरा दिन की वो सबसे बड़ी 5 खबरें जो हमें लगा आपको बतानी चाहिए। आप अपनी राय उसमें रखेंगे कमेंट्स के ज़रिए, लेकिन हम अपनी राय रखेंगे अभी आपके सामने और आप ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हो। स्वागत कर लेते हैं हम राकेश जी का। डॉक्टर राकेश जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सीनियर जर्नलिस्ट, निशित भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे ऑर्गनाइज़ेशंस में काम कर चुके हैं। दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है। और वेलकम। शुरू करें फिर। आज की पहली खबर तो सबने पढ़ ही ली होगी। आज एक खबर आई जिसमें कि जो गहलोत साहब हैं, सीएम है राजस्थान के, वो एक जगह भाषण दे रहे थे और कहते नजर आए, यार ये उपराष्ट्रपति राजस्थान के दौरे बहुत कर रहे हैं, सुबह शाम आ रहे हैं, बार बार आएंगे तो लोग क्या समझेंगे, आप चाहते क्या हो। तो इस खबर पे मैं एंड में रिएक्शन दूंगा। सबसे पहले निशित के पास ही चल पड़ते हैं। निशित, क्या कहते हो? भाई, क्या बोलूं, मतलब राजस्थान का तो टैगलाइन ही है ना, पधारो मारे तेज भाइयों। तो वो इसलिए तो बार बार आ रहे हैं, तो आने दो ना, इसमें गलत क्या है। और क्या, आपके उनका पास अपना अगर कोई गेस्ट आ रहा है तो उनको वेलकम कर लो। बस ये पॉजिटिव थिंकिंग लेके जाओगे तो फिर ये सवाल पूछने का कोई मतलब ही नहीं होता यार। राजस्थान बड़ी खूबसूरत जगह है, तो हो सकता है कि उपराष्ट्रपति जो है वहाँ पे बार बार चक्कर इसलिए लगा रहे कि भाई साइट्स बहुत है वहाँ पे, और बहुत है जैसा कि भाई। टैगलाइन है उनकी, तो उससे वो खुश है, वो इसलिए जा रहे हैं। जारी, बहुत ही सदा हुआ रिएक्शन। अब राकेश जी के पास आते हैं। राकेश जी, क्या देखिए कहेंगे आप? देखिए हमने तो यही सीखा है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया ही हमारा परिवार है। तो हम तो किसी के बीच भेदभाव करते ही नहीं। अगर उपराष्ट्रपति अगर जा रहे हैं तो इससे सवाल उठाने का कोई मतलब नहीं बनता। उपराष्ट्रपति भी इसी देश के हैं, संवैधानिक पद पे बिल्कुल। हैं, और राजस्थान भी इसी देश का हिस्सा है। तो लिहाजा सवाल उठाना जो है अपने आप में एक सवाल बनता जा रहा है कि आखिर क्यों। आखिर सही कहा एक आपने। राज्य का मुख्यमंत्री अपने ही देश के उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर के क्यों सवाल उठा रहा है। दूसरी मैं बात ये कि जी। अभी का जो दौर है उसमें राजस्थान की राजनीति जो है वो कई खेमों में बट गई है। कांग्रेस के भीतर भी, कांग्रेस के बाहर भी, मंत्रिमंडल के अंदर भी, मंत्रिमंडल के बाहर भी, गहलोत साहब के खुद के जो पार्टी के जो एक वरिष्ठ नेता हैं, तो वो सब मैं नाम नहीं ले रहा, बट सब आपस में गुत्थम गुत्थी है। आपस में एक ऐसी पहेली बनती जा रही है, एक ऐसा कहते हैं ना कि समीकरण बनता जा रहा है जिसमें उलझने को तो हर कोई उलझ रहा है, लेकिन सुलझाने का न तो इरादा और न ही समझ किसी के पास है। और इसलिए ये पहेली एक अनसुलझी पहेली के रूप में बनती जा रही है, और हर कोई एक दूसरे पे सवाल उठा रहा है, जवाब किसी के पास नहीं। किसी के पास नहीं, बहुत बढ़िया। और मैं आपको बता दूं कि कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हमने ये रात को रिकॉर्ड किया तो अगले दिन चल रहा है, मतलब कि ये 27 की जो न्यूज़ है उसको हम एनालिस करें। तो मेरा टेक इस पे ये है कि गहलोत साहब वो अपनी ही कंट्री में, अपनी ही स्टेट में तो आ रहे हैं, कहीं पाकिस्तान कराची वाची जाते तो आप पूछ लेते कि भाई बार बार जाओगे तो सही लोग बात। क्या कहेंगे, भाई बार बार बिल्कुल। जाओगे तो लोग क्या कहेंगे। और एक बात है, हम कहते हैं ना कई बार, यार जमाई को ना बार बार अपने ससुराल नहीं जाना चाहिए, लोग क्या कहेंगे। तो ये तो इन्होंने वो हिसाब कर दिया, भाई वो उपराष्ट्रपति हैं, उनका अपना स्टेट है, वो चाहे वहीं रहें चाहे 20 बार जाएं, आप उनको राजनीति में इसलिए घसीट रहे हैं इस वक्त क्योंकि चुनाव है। तो मुझे लगता है चुनाव। इस तरह के बयानों से बचा जा सकता है। चलिए बिल्कुल। नेक्स्ट, अगली खबर ये अब बीजेपी के वाले से है। विजय वर्गीय जी जो महासचिव भी हैं बीजेपी के, अभी बड़ी जादुई तरीके से उनको टिकट मिल गई। अच्छा, किसी को भी नहीं पता था ये क्वेश्चन पेपर आएगा, और जब आया तो उनका बयान आया कि यार ये मेरी तो 1% भी इच्छा नहीं थी। अब बड़े नेता हो गए, अपन हाथ जोड़ने कहाँ जाएंगे, मतलब चाहे उन्होंने एक सटायर के वे में कहा हो, मजाकिया लहजे में कहा हो, लेकिन इस पे राय जानना चाहेंगे इस बार। पहले राकेश जी की जान लेते हैं। राकेश जी, क्या कहते हैं आप? देखिए, विजय वर्गीय देश की राजनीति में जितने पुराने हैं, उससे कहीं ज़्यादा मध्य प्रदेश की राजनीति में इनकी पहचान एक माहिर और समझदार नेता के तौर पे है। जी। कहते हैं कि वक्त की नब्ज पे इनकी अच्छी पकड़ है, और इसलिए ये हमेशा से मध्य प्रदेश की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से ये देश की राजनीति में अपनी भागीदारी निभा रहे थे। इनको राष्ट्रीय महासचिव का दर्जा दिया गया था, पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी दी गई थी, और ये वहाँ पे बीजेपी का कामकाज देख रहे थे। लेकिन इनको भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि पार्टी अचानक से इनको प्रदेश की राजनीति में उतार देगी। इनके अब हालात ये है कि विजय वर्गीय और इनके जो बेटे हैं वो दोनों एक साथ विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, और ये पहला मौका है इनके लिए
जब ये अपने साथ साथ जो है वो कहते हैं कि पिता और पुत्र दोनों जो है वो एक साथ चुनावी मैदान में होंगे। इनके लिए थोड़ी सी हालांकि कहते इनके हैं कि बेटे को भी इनका जो टिकट मिली नहीं है, राकेश जी, इनके बेटे को भी टिकट नहीं मिली, उस पर संशय चल रहा है, टिकट नहीं मिला। हाँ पता नहीं। देखिए, लेकिन जहां तक बात है आसार पूरे हैं, आसार पूरे हैं, अभी लिस्ट जारी आसार। नहीं हुई है और उसमें इस बात के भी संकेत नहीं है कि नहीं ही मिलेगा। जैसे कि पिछली बार मिला था, उन्होंने जीता था। अब इस बार क्या है, इसको आप दो तरीके से समझिए। पहला ये कि खुद विजय वर्गीय, कैलाश विजयवर्गीय ने खुद को टिकट दिए जाने पे आश्चर्य जताया और बताया कि मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी का ऑर्डर है और मैं एक पार्टी का सिपाही होने के नाते ऑर्डर का पालन करूंगा। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी जोड़ा कि जो उनके सुपुत्र हैं, उन्होंने राजनीति में अपनी अच्छी पकड़ बना ली है और जब से वो जीते हैं तब से अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा उनकी अच्छी पकड़ है, तो लिहाजा हो सकता है कि पिता और पुत्र दोनों साथ चुनाव लड़े। तो ये क्या उन्होंने बात। एक इशारों में पार्टी को ये संदेश देने की कोशिश की कि मैं पार्टी की बात ही मानूंगा। साथ ही ये भी बताने की कोशिश की कि मेरा उनके बेटा भी बेटे लड़ेगा। को मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, एक तीर से दो निशाने लगाए। निश्चित, आपका क्या निशाना है इस खबर पे? मेरा निशाना थोड़ा सा खाने की तरफ जा रहा है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ना अब वो ऐसा प्ले कर रहे हैं कि वो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन नहीं है। सामने ग्रेवी है उनके बटर चिकन की, जिसमें पीस आ रहा है उनके पास। तो कह रहे मैं ग्रेवी से काम चला लूँगा, फिलहाल चिकन की ज़रूरत नहीं है मुझे। पर जब वो पीस जितना करीब आ रहा है तो कह रहे अब आ ही रहे तो आने दो यार, कोई बात नहीं, मना नहीं करते, आने दो, कोई बात नहीं, देख लेंगे हम। पर इंदौर एक से जो टिकट मिलने पर वो बोल रहे हैं ना कि भाई अरे नेता, हमें क्या जरूरत है यार। तो अभी हाथ ऐसे जोड़ते हैं, लेकिन जब मौका आएगा तो फिर वो हाथ जोड़ के ऐसे कहेंगे अब दीजिए जरा, अब दीजिए टिकट दीजिए। ये होगा, देखना तुम, पक्का। तो मुझे मुझे तो इस लाइन से ये समझ आ रहा है, वो कह रहे हैं चुनाव लड़ने की 1% इच्छा नहीं थी। अच्छा, 1% नहीं इच्छा थी, नहीं थी, 99% थी। 1% नहीं थी, 99% थी। 9% थी। और दूसरा, विजय वर्गीय साहब, आप आए हैं लड़ने, तो क्या पता वो लॉटरी लग भी जाए सीएम वाली, क्योंकि इस बार तो कोई तय है नहीं है वहां पे। और इतने बड़े आप सीनियर नेता हैं, और हो सकता है कि पार्टी उस कुर्सी पे ही बिठा दे। फिर आपको लगेगा हाँ यू यार नेवर नो, वो सही था, वो टिकट मिल गया, अच्छा हुआ। यू अब नेवर देखो, नो। पार्टी ने अगर उतारा है तो कुछ सोच के उतारा है। और राजनीति में कब ना का मतलब हाँ होता है और हाँ का मतलब ना होता है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। कहते तो हैं कोई कि बात नहीं, अब नाना हाथ जोड़ करके लीजिए थोड़े दिन, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े दिन तो हाँ, जोड़ने नाना पड़ेंगे। करके मुख्यमंत्री की कुर्सी से प्यार हो गया, इससे भी इनकार नहीं कर सकते। इनकार नहीं कर सकते। चलिए, ये भी बहुत खूब रही। अब बात आई, ये तो भाई निश्चित का ही फील्ड है। सालार अरे और क्या डंकी जो बात है है। वो इकट्ठे रिलीज हो रही है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ईगो छोड़ दीजिए और दो बड़े स्टार्स आपस में बैठ के बात कर लें, नहीं तो 100 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। फैंस भी आपस में लड़ेंगे। ये फैंस लड़ेंगे, ये नहीं समझ आया। चलिए निश्चित से ही पूछते हैं, इंटरटेनमेंट बीट बहुत कवर की है इन्होंने। निश्चित, क्या भाई कहते हो आपके फैंस बारे फैंस लड़ेंगे नहीं, फैंस डिवाइड जरूर हो जाएंगे, लेकिन देखो दोनों की अपनी फैन फॉलोइंग है। प्रभास जो है साउथ के सुपरस्टार है, नो डाउट। और शाहरुख, जिन्होंने अभी साउथ इंडस्ट्री के साथ मिलके जवान फिल्म में जबरदस्त एक्टिंग करी, 1,000 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है मेरे भाई। और सलार में जो प्रभास है, प्रभास की बाहुबली की बात जो है ना, कोई भी फिल्म चली नहीं है, चाहे वो हिंदी इंडस्ट्री में हो, चाहे वो उनकी साउथ इंडस्ट्री में हो। दोनों फिल्मों के टीजर देख के ये लग रहा है कि फिल्में दोनों ही अच्छी होंगी, दोनों की अपनी ऑडियंस होगी। सलार जो है एक थ्रिलर फिल्म है, और डंकी जो है एक लाइट फिल्म जिसे कह सकते हैं, ड्रामा फिल्म होगी। ड्रामा तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक लाइट फिल्म होगी, जो अक्सर आपने देखा है शाहरुख जिस वे में, जो आपको वो टीजर में ऐसे देखेंगे आपको, पर इसमें वो रोल नहीं देखेगा जो है। तो कुछ नई स्क्रिप्ट के साथ शाहरुख अपनी तीसरी फिल्म लेकर आ रहे हैं इस साल की, पठान, जवान एंड डंकी, जिसका टीजर रिलीज हुआ था लास्ट ईयर। और राजकुमार हिरानी जो है, उनके साथ ये वाली जो फिल्म है, मेरे ख्याल से अच्छी जाएगी। सलार की एक में? अलग मार्केट होगी। मुझे तो खबर मुझे नहीं अधूरी लगता सी कि लगी है। ये 25 दिसंबर को रिलीज होनी है। मैंने सुना था कहीं कि एक और पिक्चर उस दिन रिलीज हो रही है, सालार वर्सेस डंकी वर्सेस। निश्चित, आपकी कोई मूवी आ रही है क्या, मंकी करके कुछ? नहीं डंकी नहीं के नहीं, बाद मंकी करके कोई फिल्म नहीं आ रही, नहीं। डंकी ही आ रही है। और सलार जो है, मुझे लगता है कि डंकी ज्यादा चलेगी जो है फिल्म, मुझे ऐसा हाँ, लगता इस है। लेकिन उससे पहले एक और मच अवेटेड फिल्म है जो आ रही है दिसंबर के महीने में, जिसका टीजर, जिसके पोस्टर्स आ चुके हैं मार्केट में। गेस कर लो कौन सी फिल्म है। रणबीर कपूर है, अनिल कपूर है और बॉबी देओल है। फिल्म का नाम
वेलकम बता दूं? वेलकम 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 3। नहीं भाई, ये फिल्म है एनिमल, और रणवीर कपूर ओह! एकदम आपको जो है ना, एकदम एग्रेशन और एकदम इंटेंस लुक में दिखने वाले बॉस इस फिल्म में। चलिए राकेश जी, आपका क्या टेक है? मैं तो कहूँगा आप ही प्रभास और शाहरुख को बिठा के अगर थोड़ा बातचीत देखिए, करवा दें। शाहरुख खान जो है वो पठान और जवान के बाद जो कहते हैं ना कि बॉक्स ऑफिस पे जो घमासान मचा है, उसके तिलिस्म को आगे ले जाना चाहते हैं। शाहरुख को कहते हैं कि अ, कुछ टाइम पहले अगर आप पठान से पहले देखें और पठान के बाद देखें, तो पठान के पहले का जो शाहरुख है और पठान के बाद का जो शाहरुख है, उसमें ज़मीन आसमान चेंज। का अंतर है। और सीरियसली। ये बात मैं सिर्फ परफॉर्मेंस को लेके नहीं कह रहा हूँ, ये बात मेरा मुख्य तौर से जो है वो इस ओर इशारा कर रहा हूँ कि कैसे टिकट खिड़की जो है उस पे जो भीड़ जुटती है, उससे जो कामयाबी की जो एक कहते हैं कि इबारत लिखी जाती है, उसके बाद जो कॉन्फिडेंस आता है, तो वो कॉन्फिडेंस आज की तारीख में आज के शाहरुख खान में है। और अब वो रिस्क लेने की स्थिति में है, अब वो गेम चेंजर की पोजीशन में है। अब उनके फिल्म से नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। वो जो है टिकट खिड़की पे बॉक्स ऑफिस के बादशाह के रूप में अपने आप को सही मायने में साबित कर रहे हैं। और ये बात अपनी जुबान से नहीं, ये बात अपने परफॉर्मेंस से नहीं, परफॉर्मेंस भी हो सकता है, परफॉर्मेंस के कई पैमाने होते हैं, लेकिन ये बात उन्होंने बॉक्स ऑफिस की रिपोर्ट के जरिए साबित कर दिया है। ये बात उन्होंने सिक्कों की खनक के जरिए और टिकट की बिक्री के जरिए साबित किया है। तो किसकी फिल्म ज़्यादा कामयाब होगी, इसको लेकर के तो मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, जो ट्रेंड है पिछले 2 फिल्मों से, जिस तरीके से शाहरुख ने साबित किया है, तो मुकाबला जो है वो शाहरुख के पक्ष में जाता नज़र आता है। मुझे जी। मुझे इसमें कोई मुकाबला लगता नहीं है, बिकॉज़ दोनों फ़िल्में अलग जॉनर की है। प्लस मैं आपको बताऊँ, प्रभास की फैन फॉलोइंग मैं ये नहीं कह रहा कि कम है अपने नॉर्थ इंडिया में या फिर सेंट्रल इंडिया में। दोनों की दोनों की फैन फॉलोइंग है। पर जब सब्जेक्ट दोनों फ़िल्मों का अलग है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ कॉम्पिटिशन होगा नहीं। इसमें ईगो वाली कोई बात होती नहीं है मेरे ख्याल से। मुझे इसमें निश्चित मैं आपको रोकूँगा। सवाल इस बात पे है कि जो दर्शक वर्ग है, वो हमारा वही है। चाहे वो दक्षिण का व्यूअर हो, चाहे वो उत्तर का व्यूअर हो, साउथ इंडिया में जो लोग मूवी देखते हैं और नॉर्थ इंडिया में जो लोग मूवी देखते हैं। मैं यहाँ एक बात बताऊँगा कि नॉर्थ इंडिया में मूवी देखने का जो ट्रेंड है और जो साउथ इंडिया में मूवी देखने का जो कल्चर है, तो हम इंडिया मतलब नॉर्थ इंडिया में लोग ट्रेंड फॉलो करते हैं, साउथ इंडिया में मूवी देखने का अपना एक कल्चर है, अपना एक ट्रेडिशन है। कल्चर है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो, हाँ। तो वहाँ पे लोग मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ। मैं हैदराबाद में था, मैं नया नया हैदराबाद गया था और मैं जब सुबह उठा बालकनी में देखा तो सुबह 7 बजे से सिनेमा हॉल के बाहर भीड़ लगी है। मैंने कहा क्या हुआ, तो पता चला कि आज फ्राइडे है और फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए लोगों की भीड़ सुबह 7 बजे से थिएटर के आगे है और वो भीड़ जो है वो सैकड़ों में है। तो ये जो एक लोगों की जो भीड़ है, वहाँ जो एक दीवानापन है, एक लोगों में एक जुनून है, वो जुनून जो है वो सिर्फ और सिर्फ जुनून नहीं है, वो वहाँ की कल्चर का पार्ट है। कल्चर का और पार्ट है, जैसे हाँ, रजनीकांत की ये फ़िल्में बच्चे से देखी लेके जाती हैं। बूढ़े तक हर किसी में फ़िल्म को लेके दीवानगी है। नॉर्थ में क्या है, फ़िल्म लोग देखते हैं, लेकिन उसका अपना एक ट्रेंड है। अपना एक ट्रेंड है और उस ट्रेंड के हिसाब से अगर कोई एक फ़िल्म कामयाब हो गई, तो उसके पीछे भीड़ चल पड़ती है। अगर माउथ पब्लिसिटी में पता चला कि उस फ़िल्म के कुछ उसमें कुछ खामी है या उस तरीके से उतनी आकर्षक नहीं बनी है, उतनी मनोरंजक नहीं बनी है, तो फिर लोगों का जो एक नज़रिया उस फ़िल्म के प्रति वो बदलने लगता है, चाहे स्टार कोई भी हो। ये पिछले पर पर कुछ पर सालों पर पर शाहरुख की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बहुत स्ट्रांग है। इंडिया में हाँ, नहीं, अगर इसमें मैं मैं ग्लोबली बात करूँ जो है, तो ये मैं इसी पे आ ग्लोबली, रहा था। हाँ, चलेगी। ये मैं इसी पे आ रहा था। ग्लोबली आप बोलो। शाहरुख की फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है। अगर आप मिडिल ईस्ट में चले जाइए, तो वहाँ पे दुबई में बुर्ज खलीफा पे अगर आप देखो फैन फॉलोइंग, तो आपको वहाँ इंडिया से ज़्यादा दिख जाएगी जो है। बिल्कुल और इससे साउथ देखिए मेरी इंडिया में जिस जिस रोहित कल्चर की रोहित आप मैं बात यहाँ कर रहे पे हैं आपको साउथ इंडिया में, रोकूंगा। निश्चित मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा। स्ट्रेटजी और प्लानिंग के मामले में शाहरुख ने सबसे ज्यादा स्ट्रेटजी और प्लानिंग जो है किसी एक फिल्म को लेकर के पहली बार बड़े पैमाने पे अगर अपनी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया था, तो वो है रावण। अगर आपको ध्यान हो तो बहुत ये आई थिंक पहली बार आउट 2000। ऑफ द वे जाकर के शाहरुख ने अपनी फिल्म में इतने बड़े पैमाने पे स्ट्रेटजी लगाई, इन्वेस्टमेंट किया, पैसा लगाया, और इतना सब कुछ करने के बाद बड़ी मुश्किल से जो लागत है वो निकल पाई थी।
सर एक्सपेरिमेंटल फिल्म थी, इसीलिए चली नहीं वो जो है, नहीं तो नहीं, इंडिया में सुपर एक्सपेरिमेंटल हीरोज की थी, फिल्में चलती नहीं है। निश्चित एक्सपेरिमेंटल थी, लेकिन मेरा जो कहते हैं ना मेन पॉइंट है वो है स्ट्रेटजी। हम्म। स्ट्रेटजी वहाँ बहुत ज़्यादा लगाई गई थी, बहुत ज़्यादा प्लानिंग की गई थी, बहुत ज़्यादा कहते हैं एडवांस में थिएटर्स बुक किए गए थे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो हर हर लेवल पे काम किया गया था, लेकिन स्ट्रेटजी और प्लानिंग तभी चलती है जब जब लोगों कहानी का जो कहानी बढ़िया खून हो। है वो टिकट खिड़की पे टूटता है। भाई ये दो एग्जैक्टली। बड़े जर्नलिस्ट के साथ बैठने का यही नुकसान होता है, छोटे बंदे को तो बोलने का मौका ही नहीं मिलता। मैं भाई अब साहब बोलना आप भी कुछ चाहता हूँ, बोल दो। देखिए मैं आप दोनों को रोकूंगा बिकॉज नेशन वांट्स टू नो कि रोहित क्या कहना चाहता है, वो मेरी बात रोहित भी बता सुन। दे भाई। मैं ये कह रहा हूँ, इसको मैं ऐसे कंक्लूड करता हूँ कि सालार वर्सेस डंकी को मैं, जो भी पीछे बहुत एक कन्फ्लिक्ट रहा कि हमारा बॉलीवुड बहुत बढ़िया या साउथ की इंडस्ट्री बहुत बढ़िया। देखो जी, साउथ तो इतनी बड़ी बड़ी हिट दे रहा है, एक कन्फ्लिक्ट स्टार्स के आपस में बयान भी ऐसे आए कि आपस में कन्फ्लिक्ट नजर आ रहा था। एक तो आप इसको उसके तौर पे देखो जो मैं देख रहा हूँ। हम्म। दूसरा, निश्चित ने सही कहा, डंकी जो है वो ग्लोबली बहुत अच्छा करेगी, क्योंकि अदर कंट्रीज में भी शाहरुख खान की अच्छी फैन फॉलोइंग है। तो अगर ग्लोबल और इंटरनल हम सारा रेवेन्यू मिला लेंगे तो डंकी हो सकता है आगे निकल जाए बहुत। और सालार की जहां तक आपने बात की कि जैसे अभी जेलर भी रिलीज हुई, तो हमने देखा कि उस दिन ऑफिस में छुट्टी कर दी गई पिक्चर देखने के लिए। और बिल्कुल रजनीकांत को बिल्कुल। दूध से उनके पोस्टर को नहलाया जा रहा है, उनके कटआउट को नारियल फोड़ा जा रहा है, सुबह से जैसे आपने बताया लाइनें लगी हुई हैं। तो वो एक जुनून की बात है। तो अब यही है कि अभी पीछे गदर, जवान और पठान, इसने कहीं ना कहीं थोड़ी सी बॉलीवुड की एक लाज बचाई है कि भैया नहीं, हम भी हैं, अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि हम पिक्चर बनाते हैं और वो फ्लॉप हो जाती है। और वो 100 करोड़ वाली कहानी तो खत्म हो गई, अब तो 1000 करोड़ का क्लब आ गया। अब इसमें कौन एंट्री रोहित करेगा। भाई, एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ये जो बात आपने कही, आप ये देखिए कि आपके नॉर्दर्न पार्ट में या आपके बॉलीवुड में कितने एक्टर्स के क्लब हैं हम्म। और उस क्लब के कितने मेंबर हैं। आप साउथ में जाएंगे, हर बड़े स्टार का अपना एक फैन फैन क्लब है, है, बिल्कुल और उस बिल्कुल। फैन क्लब में जो फॉलोअर्स हैं वो लाखों में हैं। और वो एक बार डिसीजन होता है एक क्लब का कि अच्छा हमें इस फिल्म को देखना है, इतनी संख्या में देखना है। एक बार में मास बुकिंग होती है। आपने सही कहा सर। एडवांस पर एक बुकिंग का बात जो मैं बता चलन दूं, है मैं कि इसीलिए मैं इसमें मैं इसीलिए नॉर्थ में इसमें मैं रहना मैं जा रहा हूँ सर, मैं भी साउथ में जा रहा हूँ रहने, नॉर्थ में मेरी फैन एग्जैक्टली। नहीं फॉलोइंग नहीं है नहीं, सर। साउथ में जाने की कभी जरूरत नहीं कोई है, नहीं साउथ में पूछता जाने की है। जरूरत नहीं है। अब हमारे बॉलीवुड स्टार्स और साउथ के स्टार्स जो है वैसे ही क्रॉस पॉलिनेशन चल रहा है इंडस्ट्री में। क्रॉस अच्छा। पॉलिनेशन का क्या है कि भाई आप संजय दत्त को आप देख लो, जो संजय दत्त हाँ, साउथ में वहां ऑलरेडी जाके एंट्री कर जेलर चुके में हैं। जाके आए, वो ठीक है, करके आए अभी ठीक वहां। है, जेलर में किया। अभी फिर जो अपनी वो रॉकी भाई वाली कौन सी फिल्म थी यार जो बहुत हिट थी यार, नाम भूल गया सर, नाम बता दो फिल्म का जिसके 2 पार्ट्स आए हैं। उसमें संजय दत्त विलन था जो है, मौनी रॉय भी केजीएफ। गाने में थी। केजीएफ, यस, केजीएफ पार्ट 2 चैप्टर 2 जो था उसमें केजीएफ संजय पार्ट टू, दत्त यस। विलन था, है ना। ऐसे ही बहुत सारी फिल्म्स ऐसी आई हैं जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। साउथ के एक्टर्स अपने मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और जो मुंबई वाले हैं वो साउथ की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। अब सबसे देखो बड़ा एग्जांपल साउथ तो आप अभी का ले लो साउथ की जो जो है। निश्चित भाई, साउथ की जो इंडस्ट्री है बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है, एंड दे आर बिल्कुल ट्राइंग। है, नो वो डाउट। बहुत ही समय को लेके बहुत ही पक्के हैं। सेट से बिल्कुल है। लेकर के और रिलीज तक हर चीज अपने कहते हैं ना एक टाइम फ्रेम में होता है। हम इस मामले में जो कहते हैं ना कि मुंबई को बड़ा भाई का दर्जा है, कि जो मुंबई की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो उसको बड़ा भाई मानते हैं, साउथ वाले को छोटा भाई मानते हैं। साउथ वाले ने अपने परफॉर्मेंस के बल पे बड़े भाई को चुनौती दी है और एक बड़े नो भाई की डाउट। भूमिका में उतराया है। तो ये एक बड़ा सवाल है जिसको लेकर के हमें सोचने की जरूरत है कि जिसको हम छोटे भाई का दर्जा दे रहे थे, जो हमसे परफॉर्मेंस, नंबर ऑफ फिल्म्स और बिजनेस के मामले में हमसे पीछे चल रहा था, उसने न सिर्फ हमें चुनौती दी बल्कि हमसे आगे निकल के दिखाया। हमारे पास एक वो भी दौर था जब एक के बाद एक सीरीज में हमारी फिल्में फ्लॉप हो रही थी। साउथ ने वैसे समय में एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दे करके हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती दी है। हम अब साउथ के बराबरी पे आने के लिए जूझ रहे हैं, न कि साउथ से आगे निकलने के लिए। शाहरुख ने या दूसरे एक्टर्स ने साउथ के लोगों के साथ फिल्में मिलकर बनानी शुरू कर दी है, उनके टेक्नीशियन हायर करने शुरू कर दिए हैं, उनके एक्सपर्ट को लेना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि कामयाबी का सिक्का बोलता है, और कामयाबी का सिक्का भी साउथ की फिल्मों में ज़्यादा चल रहा है, और इसीलिए हम साउथ को अब अपने साथ लेके चल रहे हैं।
चलिए पर इस सर खबर इस पे पे हम सबसे रोहित ज्यादा भाई, खुल के बोलेंगे जी। रोहित भाई इस पे, राकेश जी, रोहित भाई, हम इस पे एक अलग एपिसोड जरूर बनाएंगे। इस पे मेरे पास हाँ बहुत सारे फैक्ट्स हैं और बहुत सारी स्टडीज हैं, तो इस पे डन। डेफिनेटली हम कुछ करेंगे तो आगे। अगली खबर पे चल पड़ते हैं, क्योंकि ये एक विवाहितों के लिए बहुत जरूरी खबर है क्या कि बात, टाइम से टाइम नहीं से नहीं पहुंची पहुंचे। तो शख्स ने बीवी को एयरपोर्ट पर ही छोड़ दिया, अकेले ही फ्लाइट वाह। पकड़ के निकल गया और फोन कर दिया वहां पहुंच के दूसरी लेके आ जाओ। अब हुआ क्या, वो जब एयरपोर्ट पे पहुंचे, मैं थोड़ी सी खबर बता देता हूँ। जब दोनों पहुंचे, इकट्ठे पहुंचे एयरपोर्ट पे, ऐसा नहीं अलग अलग पहुंचे। और जब पहुंचे तो वाइफ कह रही है मैं कॉफी पीऊंगी स्टारबक्स की। उसने कहा नहीं अभी क्या स्टारबक्स की। पीनी, हाँ स्टारबक्स की ही कॉफी पीनी है। तो उसने कहा अभी नहीं नहीं मैं पीऊंगी। अब पता ही है आपको, लेडीज अगर नारी शक्ति अड़ गई तो हाई अड़ गई। कोर्ट, वो सुप्रीम विदेश की कोर्ट। थी, वो विदेशी थी। तो उसने अच्छा। बोला मैं पीऊंगी। उसने बोला ऐसे है कि मैं चलता हूँ फिर, और तुम कॉफी पी के आ जाना। ठीक है ओके। वो चला गया, अपना चेक इन वेक इन कर लिया होगा उसने। और वो कॉफी एकदम आराम से एंजॉय कर रहे। इतनी देर में फ्लाइट का टाइम हुआ, अनाउंसमेंट हुआ, तो वो बंदा बैठ के निकल लिया। और उसने वहां जाके फोन किया मैं तो आ गया, तू आ जाना दूसरी फ्लाइट लेके। तो इस पर बहुत सारे लोगों ने दिन में कमेंट किए, और बहुत सारे लोग हस्बैंड को सपोर्ट करते नजर आए कि यार ये क्या बात है, स्टारबक के चक्कर में, कॉफी के चक्कर में आपने फ्लाइट अपनी वो कर दी। तो इस पे पहले क्या टेक है आपका? निश्चित शादीशुदा है आप? भाई क्या बताएं आपको, ऐसा किस्सा रियल लाइफ में हो चुका है अपने साथ। ओ पर माय गॉड। ऑन अ डिफरेंट नोट, मैं बॉम्बे में था, तो मेरी जो वाइफ है वो बॉम्बे ट्रेवल कर रही थी। उनकी टिकट मैंने बुक कराई थी दिन की। और हुआ क्या कि 12:30 बजे मेरे पास फ़ोन आता है, 2:30 दिन के, कि यार वो पहले तो मेरा क्वेश्चन ये हुआ, तुम्हारी फ्लाइट थी 12 बजे की, फ्लाइट डिले हो गई है? तो उन्होंने कहा नहीं, फ्लाइट डिले नहीं हुई, फ्लाइट मिस हो गई है मेरी। फ्लाइट मिस हो गई है ऐसा कैसे? जब बात हुई थी तो बोर्डिंग पास आ चुका था, ओके, चेक इन हो अच्छा। चुका था, पर फ्लाइट डिले कैसे हुई? तो सर यहाँ तो नहीं। इन्होंने कॉफ़ी पी है, तो हमारी वाली ने जो है सबवे खाया था। तो अरे भाई, सबवे खाते खाते जो है अनाउंसमेंट कानों तक नहीं पहुंची और फ्लाइट मिस हो बर्गर गई। महंगा ये पड़ हो गया। सकता है बर्गर महंगा पड़ गया या सबवे महंगा पड़ गया, जो भी है। पर इसमें तो एक चीज है, इसमें जी, इसमें एक चीज है, टाइम से नहीं पहुंची, इसके बाद का कुछ रिएक्शन आया हस्बैंड का? इंडिया में होता तो अभी तक तो पिट चुका होता बीवी से। अब पीट चुका होता है या तलाक 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 तो हो ही गया होता। तो कुछ ना उसमें कुछ बहुत तो सारे हुआ लोगों होगा। ने, जितने व्यूअर्स ने कमेंट किया है इस खबर पे जो मैं आज पढ़ रहा था, तो उस पे हस्बैंड को बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया है। तो सपोर्ट मैं भी किया चाहूंगा होगा। कि जितने लोग हमारा चैनल देख रहे हैं वो नीचे हर खबर को अपनी राय, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, जरूर लिख के बताएं। तो निश्चित आप इसको अगर एक लाइन में बोलना चाहेंगे, आप किसको कुछ सपोर्ट कर रहे हो, हस्बैंड की वाइफ? ध्यान से बोलना, भाभी जी को देख लेना आसपास ना। हस्बैंड को सपोर्ट मैं कर रहे हैं या वाइफ मैं को? मैं मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलता हूँ, मैं अपने आप को सपोर्ट करूँ। मतलब हस्बैंड को सपोर्ट कर दिया, चलो ठीक है। राकेश जी, आप भी थोड़ा ध्यान से इधर उधर देख के। देखिए, मैं तो आपको साफ शब्दों में बता दूं कि जिस तरीके से कहते हैं ना कि दुनिया वक्त की मोहताज है, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे। बिल्कुल। वक्त के आगे जो है ना किसी की नहीं चलती। तो जो कहते हैं उस शख्स ने समझदारी दिखाई, उसने वक्त की नज़ाकत को समझा, वक्त के साथ चलने का फैसला किया। ये एक कहते हैं सूझबूझ भरा कदम है। हाँ, जीवन में ये आपको तय करना बहुत ज़रूरी होता है कि किस वक्त कहाँ क्या ज़रूरी है, और उसको इसने समझा। और हाँ, उसने सही सलाह दी। उसने कहा कि भाई मैं तो निकल लिया, क्योंकि मेरा टिकट था, टाइम था, सब कुछ था, आप आ जाओ पीछे से, क्या दिक्कत है? तो ये समझदारी वो भरा कदम है वो इसने। वक्त के साथ तो चला, पर पता नहीं बेचारा कितने दिन नहीं चल पाया होगा। अगर कुछ वाइफ ने सेवा की होगी तो वक्त के साथ नहीं तो नहीं, चल रही है, पर कितने वो दिन पतली चलेगी? गली से वो पतली गली से 9-2-11 हो गया मेरे भाई। तो इसमें मेरा टेक ये है, क्योंकि हम सब एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। एक्चुअली हम जो खत्री लोग हैं, वैसे निश्चित भी खत्री है मल्होत्रा, हम पैसे के लिए बड़ी कैलकुलेशन करते हैं। अब रेदर देन कि दो टिकट डूब जाए, अगर मान ली प्लेन चला भी गया और एक दोबारा लेनी पड़े, तो दो खरीदनी पड़ेंगी। तो उसने समझदारी दिखाई, यार मैं अपनी टिकट तो बचाऊं, एक टिकट वो लेके आ जाएगी तो एक का नुकसान होगा। तो मुझे लगता है वो बाद में काफी 400-500 रुपए, बाद में 400-500 रुपए लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब यहाँ पे डॉक्टर हाँ के पास जाके उसका हाँ, रोहित वो कोई भाई, इश्यू नहीं है। रोहित भाई, 100 रुपए टिकट की नहीं ट्यूब जानी आ चाहिए। जाती है, रकम भर जाते हैं धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं। रोहित भाई, हो सकता है कोई ऐसा अपॉइंटमेंट हो, पैसे तो नहीं, बार वो बार अपनी आते हैं, बेटी मुंह से से बार मिलने बार जा नहीं रहे आते। थे। वो डिफरेंट सिटी में बेटी पढ़ती थी, उससे मिलने जा रहे थे। हाँ, ये वो भी शो बात है, या, इसलिए
या वो आप शॉर्ट सोचो ना, टेम्पर होगा, उसने पहले भी ऐसी गलतियां की होंगी, उसने कहा इस बार मजा देखो चखाओ इससे। रोहित भाई इसमें दो चीजें हैं। एक तो कहते हैं कि पिता का प्यार भी है, और कहते हैं कि एक अ, लेसन भी है वाइफ के लिए। नहीं, वाइफ के लिए लेसन भी है और पिता का प्यार भी है। पिता जिम्मेदारी से बंधा होता है, उसके लिए परिवार भी है, उसके लिए पत्नी भी है, उसके लिए बच्चे भी हैं। तो उसके बीच का संतुलन बना के उसने पत्नी के साथ तो साथ में एयरपोर्ट पहुंचा, लेकिन उसकी जिम्मेदारी थी कि वो अपनी बच्ची के पास ही पहुंचे, तो उसने मुझे बीच का लगता है सर रास्ता कॉफी ज्यादा अपनाया। गर्म थी, उसको पीने में टाइम लग गया, कॉफी ज्यादा गर्म रही होगी थोड़ी सी, हमने ये भी टेक्निकल पॉइंट भी देखने चाहिए इसमें। 4 गज पे बात करता हूँ मैं अभी। कॉफी ज्यादा गर्म रही होगी, अच्छा वो बैलेंस नहीं बना पाई, कह रही बस मैं अब पी के ये ही देखिए, निकलूंगी। हो सकता है कॉफी का स्वाद इतना स्वादिष्ट हो, इतना लजीज हो कि इन्हें वक्त का अंदाजा ही ना रहा हो। इनकी ये आप कंप्लेंट को पति एसोसिएशन में डाला जाए। राकेश जी जो है पतियों का फेवर नहीं कर रहे हैं, इनको वहां डाला जाए कंप्लेंट को जो है। हाँ, ये दूसरी तरफ फेवर कैसे कर रहे हैं, ये जांच का विषय है। नहीं पत्नी अच्छा, का डर बाबू भैया। मुझे लगता है भाभी जी आसपास होंगे, कोई बात नहीं, हम भी बाहर से समर्थन कर देते हैं। खाना तो खाना ही है घर में। चलो जी, अब ये तो होगी पति साहब की बात। ये हमारी आज की जो है कंक्लूडिंग न्यूज, यानी फिफ्थ न्यूज। 2000 रुपए के नोट जैसे कि बहुत पहले से अनाउंस हो गया था, और अब 30 सितंबर भी आने वाली है। अब लोगों का तो सीधा फंडा था भाई, मैंने खुद ट्राई किया, मेरे पास तो एक ही था, मैं सच बताऊं, एक ही था मैंने। वो उसको निकालने में तो ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। पर हाँ, मैंने ये सुना था कि शुरुआती दौर में आप किसी के पास जाओ तो कहते थे यार 2000 का, तो ऐसे वो करता था। तो अब पेट्रोल पंप वालों ने बोल दिया है, दिल्ली वालों ने, दिल्ली के पेट्रोल पंप डीलर्स ने, भैया 29 के बाद नहीं लेंगे। तो मुझे लगता है कि ये शो खत्म होते आप तो दोनों दिल्ली में बैठे हैं, फटाफट टंकी भराया हो अपनी जाके, क्योंकि आपके पास कम नहीं नहीं होंगे नहीं नहीं दोनों के नहीं, पास, पता है, क्रेडिट, 2-2 हजार डेबिट वाले। कार्ड, प्लास्टिक मनी जो है ना, प्लास्टिक मनी ऑलवेज बेस्ट है। तो वो कार्ड 2000 तो वाले नोट कहाँ भरे गए हुए। भाई, पीक पीक जो इतने 2000 थे वाले तेरे नोट पास? जो है दरिया में बहा दिए भाई, दरिया में बहा दिए सब। किसी पंडित ने बताया था क्या? उपाय था क्या कोई? उन्होंने कहा कि 2000 बहा दो, 4000 आएगा। तो 4000 आए का फिर, कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों में आ गया फिर। आए फिर आए। रोहित भाई, रोहित बिल्कुल आए। भाई, जी, ये जो 2000 के नोट है ना, ये 2000 के नोट जो आम लोगों के पास थे वो तो खर्च हो गए। बचे उनके पास है जिनके पास नोटों का अंबार था या हम है। बात। तो वो जो गड्डियां भर भर के जो उन्होंने संभाल के रखा था, अब उनके सामने चुनौती है। दिन सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बचे हैं। 2 दिन में जितना मैनेज कर सकते हैं, जितना बचा सकते हैं, खर्च कर सकते हैं या बैंक में वापस कर सकते हैं, तो ये उनके लिए चुनौती है। हम जैसे लोग तो कहते हैं कि सिक्कों की आमद का इंतजार करते हैं। क्या नहीं बात नहीं है, सर, क्या बात। चुनौती कोई नहीं है। दिल्ली का एक वर्ड और बहुत फेमस है, जुगाड़। तो दिल्ली में ना बहुत जुगाड़ू लोग बैठे हैं, जो आपका 2000 का नोट जो है ना वो साल भर तक चलाते रहेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, देखना जो है। तो मैं कुछ ना बात बताऊं, तो कुछ अभी मैंने करके जो तो सही है कह रहे हैं। दिल्ली वाले जुगाड़ कर ही लेते हैं। राकेश जी ने सही कहा, हम तो सिक्कों वाले हैं। मैं सच बताऊं, मैं तो 2000 का नोट कैसा होता है भूल भी गया। मैं तो कई बार गूगल पे जाके देखता हूँ 2000 नोट लेके, अच्छा हाँ, ऐसा होता था। क्या सच बात कर रहे हैं बताऊं, यार, अभी तो तेरे पास पेमेंट आई थी कुछ दिनों पहले। कौन सी, वो 7000 की? सही बोला। बिल्कुल। तो 2000 के नोट की कहानी ये है भैया, ये आया था जब नोटबंदी हुई थी, एक नए मेहमान की तरह, बहुत प्यार किया सबने इसको। बाकी सबसे बड़ा है ना, ये सबसे बड़ा था घर में, 2000 का नोट सबसे बड़ा था। एक्सपायर हो गया ना, हाँ, एक्सपायर हो बहुत गया था प्यार, लगभग। देखिए, बहुत प्यार 2000 था के इस। नोट के साथ जो है वो थोड़ा-सा कहते हैं कि सरकार के अपने प्रावधान है, बैंक ने भी मना कर दिया है, बाज़ार में भी लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयर कर दिया गया, बहुत ज़्यादा लोगों को इस बारे में जो है जागरूक कर दिया गया है। तो ऐसे में अब 2000 के नोट का जो सर्कुलेशन है और उसको लेकर के जो एक लोगों के बीच जो भ्रम की स्थिति थी, वो दोनों स्थिति खत्म हो चुकी है। तो 2000 का नोट अब बाज़ार में कितना टिक पाएगा 29 तारीख के बाद, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से सरकार ने और आम लोगों के बीच जो जागरूकता फैली है, उसके बाद तो इस नोट का बाजार में टिकना बड़ा मुश्किल है। भले वो 2000 का हो, ये अलग बात है। बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। और सच बात है कि सरकार ने नोटबंदी जैसा डिसीजन लेके, जो एक कोर प्रॉब्लम थी, ये जम्मू कश्मीर जैसे एरिया में जहाँ पे वो पत्थरबाजी और वो सब होता था, और वो जो इधर उधर से आता था नकली नोट वाला सिलसिला, वो सारा एक सिंडिकेट तोड़ दिया सरकार ने। ये तो ऑन पॉजिटिव नोट सबसे अच्छी बात है, बट ऑन ह्यूमरस वे
2000 नोट सबसे प्यार, सबको इससे प्यार था क्योंकि सबसे बड़ा था और बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती थी, स्टारबक्स से लेके सबवे तक सब निपट जाता था लेकिन सब अब सब अब गुजरने जिसके वाले पास, हैं। अब दिल्ली में फिर भी किसी के पास बच जाए तो निशित जी और राकेश जी वहीं पे हैं, आप इनको दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर भाई। बच्चों को मेरे लिए दिखाने भी के हो काम आएंगे जाएगा ना, तो, जब हाँ, बच्चे एक दो बड़े हो मेरे लिए जाएंगे तो भी, 2000 का नोट दिखाया जाएगा, देखो बेटा हाँ, 2000 का ये नोट था, कभी एक दो हुआ मेरे लिए करता भी था रख जो। लेना, हाँ, जो एक दो मेरे लिए भी आज रख रात लेना। से वो स्पीच ध्यान है हाँ ना, फिर जो 5 साल पहले हाँ, जो स्पीच हुई थी, 5-6 साल पहले, कब 2017-18 की बात है शायद, 2016 नवंबर की बात है। 16 नवंबर की, जब एटीएम के बाहर ऐसे लाइन लगी भाई साहब, भाइयों बहनों पर आज वो रात जरूरी से। था, पर वो जरूरी था, वो जो नोट की चोट हुई है ना, वो जरूरी जिन था जिन उनको पता है, सही वो में यार। बहुत लाजमी। पर चलो, उन्हें गुड नोट, हमने आज बहुत सारी खबरें डिस्कस की और बड़ा मजा भी आया, और मुझे लगता है ये खबरें बताने का एक सबसे अच्छा तरीका है, रेदर देन कि एक भारी सा कोट पहन के और एक बड़ा सा एलईडी पीछे लगा के और खबर को और रिपोर्टर को पूछो क्या चल रहा है वहां पे। मुझे लगता है ये सबसे अच्छा तरीका है। और हमारे जितने दर्शक हैं वो जरूर नीचे कमेंट करके लिखें कि आप कौन सी खबर के बारे में क्या सोचते हैं। मैं जरूर कोशिश करूंगा कि उनमें से जितने बेस्ट कमेंट्स हैं वो जब हम अगला बुलेटिन करेंगे तो एक सेक्शन लास्ट में ऐसा रखेंगे जिसमें हम वो कमेंट्स दिखाएंगे कि भाई उन भाई साहब ने ये बोला है उस खबर के बारे में। तो आप बताइएगा जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, बहुत शुक्रिया निशित, बहुत धन्यवाद, आप सब लोग आए, टाइम निकाला, इतना थक हार के नहीं, हम अपनी वेले जॉब हैं, से। हम आ जाएंगे, हम कभी भी आ जाएंगे, वेले हैं, मैं वेला हूँ एनी अच्छा, टाइम। अभी करें गिव मी अ क्लोजिंग, कॉल एनी पेट्रोल टाइम। पेट्रोल डलवाने जाना होगा अब ये हाँ, मेरी अभी इसके बाद तो है, पड़ेगा। मतलब पेट्रोल पेट्रोल चलिए, साड़ी गाड़ी गुदबिल चल रही है। अजी वीडियो नो शेयर जरूर करना है और असी चैनल वेले को हैं लाइक। महाराज, असी करेंगे, हम्म, तुसी करो, टेंशन ना लो। जन जन तक पहुंचा दो। जन जन ठीक तक। है जी, ओके जी, नमस्कार। नमस्कार।